हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि टीजीसी एंट्री के बाद जब आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो एसएसबी इंटरव्यू में जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं और साथ ही वहाँ पर आपका क्या ड्रेस कोड रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी जो वहाँ पर ड्रेस कोड जो आपका प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑफिशियल कॉल अप लेटर से ली गई है। ठीक है, तो टीजीसी एंट्री जब होती है तो उसमें जब आपकी मतलब आपको जब मेल आता है कि आपका जो है आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और जो है डेट सिलेक्शन का लिंक आ गया है, तो जब आप डेट सेलेक्ट करते हो तो उसके कुछ दिन बाद जो है आपका एक कॉल अप लेटर आता है, वही एक ये लेटर है। ठीक है, तो उस कॉल अप लेटर में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको प्रायोरिटी मतलब प्रायोरली दे रहा हूँ कि मतलब ताकि आप अभी से तैयार रहो। ठीक है, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है सबसे पहली चीज की फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल मस्ट बी ब्रॉट अलॉन्ग विद 2 फोटोकॉपीज ईच ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन एट द एसएसबी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं। ठीक है, और साथ ही जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर जा रहे हो उसकी दो दो फोटोकॉपी जो है आपको लेकर जानी पड़ेगी और उसको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब ये है कि आप उस पर लिख दो सेल्फ अटेस्टेड और अपने सिग्नेचर कर दो नीचे। ठीक है, तो ये चीज करनी है। तो पहली चीज है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो है अपना क्लास 10th जो जहां से भी आपने क्लास 10th पास करे होगे तो वहां से जो भी आपको बोर्ड ने जो है क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, देखो ऐसा है कि क्लास 10th में कुछ बोर्ड्स में ऐसा होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाता। ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा होता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, तो उनका वही चल जाता है। लेकिन अगर आपके बोर्ड में ऐसा होता है कि आपको मार्कशीट अलग दी जाती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है तो दोनों ही आपको लेकर जानी है। ठीक है, और अगर आपको दोनों अलग अलग नहीं मिलती है तो एक बार अपने स्कूल में जरूर आप कंफर्म कर लेना कि मतलब पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। काफी बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो अलग अलग होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बोर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां पर ये एक ही होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड में अब ऐसा है कि क्लास 10 की पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है और मार्कशीट अलग आती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपका एक ही है तो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पहला आपका सर्टिफिकेट हो गया क्लास 10 का, फिर दूसरा हो गया मार्कशीट ऑफ मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि क्लास 10 की मार्कशीट। ठीक है, तो क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट और क्लास 12 की मार्कशीट। ठीक है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री या प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, अगर सपोज आपने डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि टीजीसी एंट्री के लिए आप सभी को पता ही है ग्रेजुएट कोर्स के बाद होता है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो वो आपको डिग्री जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जानी है। या फिर अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आपकी डिग्री जो अभी तक आई नहीं है तो आपको जो है एक प्रोविजनल डिग्री लेके जानी पड़ेगी, आपको वो कॉलेज से मिल जाएगी। ठीक है, तो वो प्रोविजनल डिग्री भी लेके जा सकते हो जब तक आपको अपनी ओरिजिनल वाली नहीं मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट सेमेस्टर या ईयर वाइज इंडिपेंडेंट मार्कशीट्स ऑफ डिग्री कोर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी डिग्री है तो उसके जितने भी सेमेस्टर्स हुए हैं या फिर ईयरली कोर्स है आपका। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ईयरली कोर्स होता है तो उस केस में आपको ईयरली वाली मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। अगर आपके सेमेस्टर वाइज है तो आपको सारे सेमेस्टर की जो है मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी अलग अलग। ठीक है, उसके बाद है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कम्युलेटिव परसेंटेज सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार या डीन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज regarding cumulative percentage of marks up to 6 semester of engineering degree course या second semester of MSc computer science या 8 semester of architecture format is attached as appendix A। ठीक है, तो इसी कॉलम लेटर में एक अपेंडिक्स ए नीचे की तरफ एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो उस फॉर्म को जो है आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन से या फिर प्रिंसिपल से, जो भी अथॉरिटी है उनसे ये साइन करवाने पड़ेंगे। आपकी जो भी 6 सेमेस्टर, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स में हो तो 6 सेमेस्टर तक की आपकी परसेंटेज काउंट होती है मेरिट लिस्ट बनाने में, कट ऑफ क्रिएट करने में। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री आपकी, तो 6 सेमेस्टर तक की आपको कम्युलेटिव परसेंटेज उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस से तो आपको सेकंड सेमेस्टर तक की डालनी पड़ेगी, और अगर आप आर्किटेक्चर कोर्स से हो तो आपको 8 सेमेस्टर तक की डालनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जो है आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर जो डीन है यूनिवर्सिटी के, तो उनसे आपको साइन करवाने पड़ेंगे। अपेंडिक्स ए दे रखा है।
मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ इस कॉल ऑफ लेटर में अपेंडिक्स ए कहाँ पर है। ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन टाइप का होता है, ये अपेंडिक्स ए दे रखा है, देखो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आपको ऊपर अपनी सारी जो डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सिग्नेचर हो जाएंगे इसमें, और उसके बाद जो काउंटर साइन होंगे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करी जाएंगी आपके प्रिंसिपल या फिर रजिस्ट्रार से। ठीक है, तो ये आपको करवाना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपेंडिक्स ए वाला। फिर नो क्लेम सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स बी। ठीक है, तो नो क्लेम सर्टिफिकेट ये भी एक सर्टिफिकेट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अपेंडिक्स बी में है ये देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि आई फादर है गार्जियन ऑफ, तो ये जो है ये आपके गार्जियन या जो फादर हैं उनको ये फिल करना है, उनका नाम यहाँ पर आएगा। हु इज अ कैंडिडेट ऑफ, ठीक है, ये टीजीसी 131 कोर्स का है, तो ये उसका नाम लिखा हुआ है। आपका जो भी कोर्स होगा टीजीसी 135 136 जो भी आएगा, तो उसमें वो ये यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, तो माई सन या डॉटर वॉट विल इफ रिक्वायर्ड अटेंड सर्विसेज एसएसबी विद माई फुल एंड फ्री कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि आपके पेरेंट्स का कंसेंट मांगा जा रहा है कि इन केस जो है अगर कोई मतलब ऐसा एक्सीडेंटल केस वगैरह होता है तो उसका कंपनसेशन वगैरह जो है वो आर्मी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इस बात की गारंटी जो है आपके गार्जियंस को लेनी पड़ेगी, उनके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये नो क्लेम सर्टिफिकेट हो गया अपेंडिक्स बी, तो ये चीज भी ध्यान रखना, अपेंडिक्स ए हो गया, अपेंडिक्स बी हो गया, ये दोनों आपको कहाँ कहाँ किससे साइन करवाने ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ठीक है, तो या तो आप आधार कार्ड अपना ओरिजिनल वाला लेके जाना, या फिर पैन कार्ड लेके जाना, या फिर वोटर आईडी कार्ड, या फिर पासपोर्ट, इन चारों में से आप कोई भी अपनी आईडी ले जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल्स या रजिस्ट्रेशन आईडीज। ठीक है, अ डिक्लेरेशन टू दिस अफेक्ट एज फॉर्मेट अटैच टू अपेंडिक्स सी। ठीक है, तो इसी में अपेंडिक्स सी भी होगा। इसमें बेसिकली ये दे रखा है कि आपने joinindianarmy.nic.in ये जो वेबसाइट है जहां पे आपने टीजीसी के लिए अप्लाई करा था, तो वहां पे आपने मल्टीपल आईडीज नहीं बना रखी, उस चीज का डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ेगा। फिर है 1 कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। ठीक है, तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था टीजीसी का, तो उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना और उसको भी सेल्फ अटेस्ट कर देना, और ध्यान रखना कि उसके ऊपर फोटोग्राफ आपका लगा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द बोनिफाइड कस्टम कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स डी। ठीक है, सपोज अगर आपने अपना बीटेक या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सपोज आप एमटेक कर रहे हैं और वहां पर जो आपकी ओरिजिनल डिग्रीज वगैरह सबमिट कर ली गई हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वहां से डिग्री नहीं मिल पा रही है अपनी, या मार्कशीट वहां सबमिट हो चुकी है, तो आपको वहां से क्या है जहां पर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो वहां से आपको अपेंडिक्स डी के मतलब जो अपेंडिक्स डी है वो आपको फिल करवाना होगा। तो उसमें ये लिख दिया जाएगा कि जो भी आपका कॉलेज है, तो वहां से लिख के दिया जाएगा कि स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ा है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज उसमें दी जाएगी। ठीक है, सपोज इस केस में ऐसा होता है तो आपको अपेंडिक्स डी फिल करके देना पड़ेगा, वरना आपको नहीं देना है। ठीक है, फिर एक कैंडिडेट्स ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू फर्निश द proof of passing to the Directorate General of Recruiting and produce the graduation degree certificate either before or within 12 weeks of commencement of the course at the training academy. Such candidates are required to bring the following documents. ठीक है, तो सपोज अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो अपने, ठीक है, मतलब आपका 4th ईयर चल रहा है अपने बीटेक का, ठीक है, या फिर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स का, तो उस केस में जो है आपको फिर से एक जो है क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इस बात का, मतलब वो साइन करवा के देना पड़ेगा आपके या तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कि आप जो है आपका जो फाइनल ईयर चल रहा है और आपकी जो डिग्री या जो क्या बोलते हैं मार्कशीट है वो जब कोर्स स्टार्ट होता है तो उसके जो है 12 हफ्तों में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि सर्टिफिकेट डेट्स ऑफ फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स ऑन ओरिजिनल लेटर हेड ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एज पर अपेंडिक्स ई। तो अपेंडिक्स ई जो है वो आपको साइन करवाना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल से या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, जिसमें आपकी डेट ऑफ फाइनल एग्जाम और रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कॉलेज की तरफ से। फिर नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ पासिंग रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग बाय द कैंडिडेट एज पर अपेंडिक्स एफ। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ पासिंग ये इस चीज के लिए होगा कि आप जो है मतलब जो भी कोर्स कर रहे हो उसको आप पास कर लोगे। ठीक है, और मतलब ये है कि कोई बैक वगैरह आपकी प्रीवियसली भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी, उस चीज का ये सर्टिफिकेट है, वो अपेंडिक्स एफ में आपको ये साइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज फॉलोइंग सीजीपीए या ग्रेड सिस्टम कन्वर्जन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है,
डीन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग फॉर्मूला। तो ये जो है कि एक सर्टिफिकेट और इशू करवाना पड़ेगा, वो आपको डीन या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग है, कंट्रोलर एग्जामिनेशन है या फिर रजिस्ट्रार है, तो इनसे आप उसको करवा सकते हो। ठीक है, और उसमें ये चीज लिखी होगी जो भी आप अपनी परसेंटेज यहाँ पर बना रहे थे तो उसके बारे में लिखा होगा कि ये जो सीजीपीए का सिस्टम है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है हमारी यूनिवर्सिटी में या फिर हमारे कॉलेज में। तो ये फिर आपके जो है यूनिवर्सिटी जो भी है तो उसका जो भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है या फिर रजिस्ट्रार है या फिर डीन है, तो उनमें से कोई भी जो है वो आपको लिख कर देगा ये चीज। ठीक है, या फिर उसका प्रूफ प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस कैंडिडेचर या एसएसबी अटेम्प्ट फॉर्मेट अटैच्ड एज अपेंडिक्स जी। अगर आपने प्रीवियसली कोई भी एसएसबी अटेम्प्ट करी है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा जो कि आपके अपेंडिक्स जी में दिया गया है। ठीक है, और ये मत सोचना कि आप टीजीसी की एसएसबी इसको ये मत सोचना कि अभी आप टीजीसी की सपोज एसएसबी देने जा रहे हो तो प्रीवियसली टीजीसी की एसएसबी मांग रहा है। ठीक है, आपने कोई भी जो है एसएसबी दी हो उसका आपको जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपेंडिक्स जी में, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो गई वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो गई। मैंने आपको सारे सर्टिफिकेट्स बता दिए हैं, कब कौन सा सर्टिफिकेट काम आने वाला है आपको। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज जो है वो है ड्रेस कोड के बारे में। ठीक है, तो ड्रेस कोड के बारे में बता देता हूँ। ये ड्रेस कोड जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है आइटम्स टू बी ब्रॉड, फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि 5 दिन का आपका इंटरव्यू होने वाला है एसएसबी का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग ड्रेस कोड चाहिए होता है। जब आपका ग्राउंड टास्क करवाया जाता है तो उसमें आपको जैसे शॉर्ट्स चाहिए होगा या फिर लोअर चाहिए होगा, टी शर्ट चाहिए होंगी। ठीक है, स्पोर्ट्स शूज चाहिए होंगे। और वैसे ही जैसे आपका फाइनल इंटरव्यू जब होता है लास्ट डे, तो उस पर्सनल इंटरव्यू में जो है आपको फॉर्मल गेटअप में जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पर ड्रेस कोड दिया है तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो पहली चीज है डार्क कलर ट्राउजर एंड लाइट कलर शर्ट या ब्राउन ब्लैक शूज एंड नेक टाई ऑप्शनल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर लिखा है ट्राउजर यानी कि जो आपके पैंट होता है। ठीक है, तो वो आपको लेके जाना है फॉर्मल पैंट। ठीक है, एंड लाइट कलर शर्ट। ठीक है, तो जैसे आप व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट कर सकते हो इस तरीके से, या फिर व्हाइट शर्ट के साथ आप ब्लू पैंट कर सकते हो। ठीक है, या आप कोई भी लाइट कलर की शर्ट लेके जानी है और उसके साथ डार्क कलर का ट्राउजर, या फिर और उसके साथ जो है ब्राउन या ब्लैक शूज ही होने चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना ब्लैक या ब्राउन शूज ही होने चाहिए और कोई कलर ना हो। और नेक टाई, टाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो वरना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो जेंट्स और लेडीज यानी कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एक एक सेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप बॉय हो तब आपको ये एक सेट लेके जाना पड़ेगा, अगर आप गर्ल हो तब भी आपको ये एक सेट लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में एक चीज यहाँ पर यह दी है कि सूट्स या साड़ीज आर परमिटेड फॉर लेडी कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर कोई गर्ल या फिर लेडी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है इस गेटअप में, वो ट्राउजर नहीं पहनना चाहती, वो शर्ट नहीं पहनना चाहती, तो वो सूट या फिर साड़ी फॉर्मल जो है वो वहां पर पहन सकती है पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाइट शॉर्ट्स टी शर्ट एंड स्पोर्ट शूज प्रिफरेबली व्हाइट फॉर जीटीओ टेस्ट। ठीक है, जो ग्राउंड टास्क होता है आपका, तो उसके लिए जो आपको व्हाइट शॉर्ट्स लेने हैं, टी शर्ट भी व्हाइट होनी चाहिए आपकी और स्पोर्ट शूज भी जो है वो व्हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो टी शर्ट, शॉर्ट्स और शूज ये तीनों चीजें जो है व्हाइट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो 1 से 2 सेट आप लेकर जा सकते हो जेंट्स के लिए, और लेडीज के लिए भी 1 से 2 सेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिमार्क दिया है लेडीज के लिए कि अगर लेडीज जो है वो शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहती तो मे वियर ट्रैक सूट्स, तो आप जो है लोअर पहन सकते हो और ऊपर ट्रैक सूट पहन सकते हो। ठीक है, इसके लिए। उसके बाद है नेक्स्ट राइटिंग मटेरियल, पेन ब्लू या ब्लैक, पेंसिल, इरेजर, A4 साइज व्हाइट पेपर 10 नंबर। ठीक है, तो 10 की जगह आप 15 जो है A4 साइज के पेपर ले जाना, पेन पेंसिल ये सब चीजें रख लेना, इरेजर रख लेना। ठीक है, स्केल तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन रख लेना 2-2, पेंसिल रख लेना 2, इरेजर रख लेना। ठीक है, और 10-15 जो है आप A4 साइज के पेपर रख लेना, ये दोनों को ही रखने हैं, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज फोटो इन लाइट कलर ड्रेस एंड व्हाइट बैकग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखो व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको प्लीज केयरफुली फॉलो करना, हल्के में मत लेना, क्योंकि जब एसएसबी होती है तो सारी चीजों को डिटेल में देखा जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा उसमें ध्यान रखना जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट ही हो। ठीक है, और फोटो को प्लीज एडिट कोई भी मत करवाना, जो आपकी नेचुरल फोटो आ रही है उसी को लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है अपना कलर जो है वो फेयर करवा लिया और वहां पर जो है आपका कलर कुछ और है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जैसे आप ओरिजिनल लुक में हो वैसे ही आपका फोटो होना चाहिए। हल्का फुल्का चल सकता है, ठीक है, जो स्मूथनेस वगैरह देते हैं वो चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एडिटिंग मत करवाना अपनी फोटो में। ठीक है, और लाइट कलर के कपड़े ही पहनना उसमें। ठीक है, और
उसकी जो है 20 कॉपी लेके जानी है। इनके 20 फोटोज आपको लेके जाने पड़ेंगे पासपोर्ट साइज। क्लियर है? तो 20 की जगह मैं बोलूंगा आप 25 लेकर जाना, ज़्यादा लेकर जाओ वो ज़्यादा बेटर है। और एक ही जैसे होने चाहिए, सब अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है? हेड शुड कवर 25 to 35 mm ऑफ फोटोज नॉट टू बी डिजिटली एडिटेड। ठीक है? टॉयलेटरीज, ये मतलब ब्रश वगैरह ये सब जो आपको लेके जाना है वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। ठीक है? ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, और फेस वॉश हो गया, ये सब जो भी आपको लेके जाना है वो आप ले जा सकते हो। फिर नेक्स्ट है लॉक एंड की फॉर सेफ्टी फॉर पर्सनल बिलोंगिंग्स। ठीक है? तो सपोज जब आप फर्स्ट डे एंट्री कर लेते हो, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो, तो उसके बाद आपको 4 दिन और वहाँ पर रहना पड़ता है। ठीक है? तो वहाँ पर आपको सभी को जो है रूम अलॉट किए जाते हैं। तो उस रूम की सेफ्टी के लिए जो है आपसे एक ताला और चाबी भी मंगाया जाता है। तो लॉक और की भी आपको रखना ज़रूरी है, एक ज़रूर रख लेना। ठीक है? नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी रख लेना जब इन्होंने बोला है। ठीक है? अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको लेकर जानी है डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ यहाँ पर नोट में दी है, ये अच्छे से देख लो कि टाई, ब्लेजर्स, एप्रल्स बियरिंग लोगोज ऑफ स्कूल, एकेडमीज, इंस्टीट्यूट्स एसेक्ट्री आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अपने स्कूल कॉलेज का कोट शर्ट ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत लेके जाना, ना ही टाई लेके जाना जिसपे आपका स्कूल या कॉलेज का नाम कहीं पर भी मेंशन हो। ठीक है? वो सख्त मना है। अगर आप ये लेके जाते हो तो आपको बाहर कर सकते हैं वो लोग। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंपल जो है अपनी अगर टाई लगानी है तो सिंपल कोई भी कलर ले सकते हो, ब्लैक, ब्लू, ठीक है, इस तरीके का कलर ले सकते हो, और लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर का ट्राउजर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है? बाकी कोई इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी टैटू का एक और डिक्लेरेशन होता है कि अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो कुछ सर्कमस्टांसेस में उसको अलाउ किया जाता है डिक्लेरेशन देने के बाद। ठीक है? तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है? तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है? तो ये जो कॉल अप लेटर है ये भी आपको मिल जाएगा कुछ दिन बाद, जब आप डेट सेलेक्ट कर लेते हो उसके कुछ दिन बाद जो है आपकी मेल पर ही आ जाएगा। ठीक है? तो फाइनली जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या क्या लेकर जाना है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है? और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। ठीक है? ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।